नमस्कार। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन के अच्छा भी लगा, ख़राब भी लगा। वो बोलते हैं कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से निकाले हैं, लेकिन मेरा मानना है कि और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में डुबा दिए हैं। कारण बड़े बड़े वादे करने वाले उन्हीं के मंत्री अमित शाह सहारा मुद्दे पे आज से करीब 8-9 महीना पहले उन्होंने मीडिया के सामने आए थे और ये बात बोले थे कि हम सहारा का एक एक रुपया लोगों को भुगतान करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया, लेकिन उस पोर्टल पे करोड़ों की संख्या में लोगों ने कंप्लेन किया, लेकिन वो कंप्लेन धारा का धारा रह गया। आज 8-9 महीना से ज़्यादा हो गया समय, लेकिन किसी को भुगतान नहीं दिया गया। तो लाइसेंस सहारा को सहकारिता मंत्रालय दिया। सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के अंदर में है। सहारा को लाइसेंस दिया गया था फ्रॉड करने के लिए। देश को लूटो और लूट का पैसा हमको दे दो। उसी तरीके से जिस तरीके से विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से बताया जा रहा है कि बीजेपी इस तरीके से धांधली किया है, आज विपक्ष को जेल के अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। जो गलत करेगा, गलत का नतीजा गलत ही होना चाहिए, कोई भी हो। लेकिन वहीं पे सहारा का 3 लाख करोड़ की ठगी हुई है और 13 करोड़ डिपॉजिटर हैं, 12 लाख कार्यकर्ता हैं। सहारा क्यू शॉप, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, सहारा कमर्शियल, तो ये जितनी स्कीमें हैं ये सब सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किया गया। और आज लोगों को 2013-14 से जो केस चल रहा, लोग अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन वहाँ पे भी निराशा लोगों को मिला। वहाँ भी कोई आशा का किरण नहीं दिखाई दिया। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता साथी लड़ते लड़ते लास्ट में आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। यहाँ तक कि अपने अपने पॉकेट में सुसाइड नोट डेथ किए। कोई कार्रवाई नहीं। हम खुद कलकत्ता से बिलोंग रखते हैं तो यूपी के रहने वाले, कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार सदन शेक्सपियर सनी थाना के अंदर में आता है। हम लोग 1 से 1.5 महीना आंदोलन किए, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार भी और यहाँ का प्रशासन कोई एफआईआर नहीं लिया। तो ये साफ दर्शाता है मोदी के इशारे पे सारे लोग चलते हैं। सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के पीछे पड़े हैं, लेकिन देश में लूट खरोच का काम चल रहा है, उसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। गरीब से कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आएगा तो नेता आपके घर आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे मीडिया के सामने। कुछ गोदी मीडिया बीजेपी की है और कुछ मीडिया विपक्ष की भी है। आज हम लोग जो भी बात करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं। मैं खुद सहारा पीड़ित हूँ। मैं एक मिडिल क्लास आदमी था, सब कुछ था, लेकिन आज के डेट में सच बताऊं तो मैं पैसे का मोहताज हो गया हूं। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और मेरा कोई केस कलकत्ता हाई कोर्ट में आज हो गया। हम वकील को देने भर का भी पैसा नहीं है मेरे पास। ये केस हम लड़ते जा रहे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग केस लड़ रहे हैं, लेकिन उनका
कहीं से कोई निदान नहीं निकल रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चुनाव आ रहा है, चाहे बीजेपी सरकार हो या विपक्ष की सरकारें हों, कोई भी सरकार हो, तो आप लोग जब भी वोट करने जाएं, खासकर चिट फंड कंपनी पीड़ित, सहारा कंपनी के पीड़ित कार्यकर्ता भाई, जमाकर्ता लोग और उनके परिवार लोगों को पास मेरा एक ही संदेश है कि ये चीज़ आपके घर पे जब भी कोई नेता वोट मांगने के लिए आता है तो उसको एक ही बात बोलिए कि हम आपके राज्य में हैं, हमारा सहारा में इतना पैसा फंसा हुआ है या किसी भी चिट फंड कंपनी में, तो मेरा पैसा दिलवा दीजिए, हम जरूर वोट देंगे, और नहीं तो इस कंपनी के खिलाफ मेरा FIR करवाइए, मेरा पेमेंट करवाइए। आपके राज्य में रहता हूं, हमारी वोट लेके आप राज सिंहासन पे विराजमान होते हैं, लेकिन जब हमारा तकलीफ होती है तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए आप जब भी चुनाव वोट डालने जाएं तो ये चीज़ को जहन में रखें कि बीजेपी हो या विपक्ष हो, जो आपको बात नहीं सुनता है, आपका काम नहीं करता है, ऐसे लोगों को वोट मत डालें। नोटा पे डाल दें वो मंजूर है, नोटा पे डाल दें वो मंजूर है, लेकिन किसी भी सरकार को सत्ता में लाने के लिए अपना वोट मत डालें, क्योंकि ये सरकारें जब आपकी सुनती नहीं हैं, आज ये सरकारें बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, कानून इनके गुलामी बन जाता है, अदालत अपना निष्पक्ष फैसला नहीं सुना पाता है,